विधायक प्रेम सागर हम सारे के अगर गीत अच्छा लगे तो आप लोग जरूर ताली बजा दीजिएगा। हो झुक झुक जिए हजारों साल, अरे झुक झुक जिए हजारों साल विधायक प्रेम सागर जी। बधाई देती सुमन पाल विधायक प्रेम सागर जी। अभी सबको कहूंगा, सब लोग अपना अपना कागज देंगे मान लिया। साथियों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार 9 वर्ष भारत में कार्य पूर्ण कर लिया। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की इस देश में, इस प्रदेश में रहा है, उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी गांव-गांव, सेक्टर, बूथ, जिला सभी लोगों के बीच में, किसानों के बीच में महा संपर्क अभियान कार्यक्रम कर रही है। उसी के तहत आज कलरही गांव में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की बैठक हो रही है। उनको भारतीय जनता पार्टी के नीतियों को, सरकार के कार्यक्रमों को, अब तक किए गए कार्यों को, आने वाले कार्य को, उत्तर प्रदेश सरकार के कार्य को, आदरणीय मोदी की योजनाओं को, आदरणीय योगी जी की योजनाओं को, उत्तर प्रदेश में जो जो गरीबों के लिए हमारी सरकार ने काम किया है, उन सभी बातों का उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार ने बड़े पैमाने पर आवाज दिया। बड़े पैमाने पर हमारी सरकार ने उत्तर प्रदेश और देश में जो गरीबों के लिए, अंतिम व्यक्तियों के लिए योजनाएं लाई है, उसके लिए गांव-गांव में गरीबों को राशन दे रही है। घर घर नल की योजना ही है। अभी मैंने डोमा में देखा, पानी की टंकी बन के तैयार हो गई है। इसी तरह हर गांव में स्वच्छ जल के लिए हमारी सरकार घर घर योजना लाई है। हर गांव में वाटर सप्लाई की योजना है और पानी का टैंक बनेगा और नल के थ्रू उनको वाटर सप्लाई देने का काम किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में घर घर शौचालय देने का काम हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सभी को गैस सिलेंडर देने का काम किया है। आयुष्मान भारत का बहुत बड़ी योजना इस प्रदेश में लागू किया गया है। जो गांव में कोई सरकार नहीं कर पाई, वही योगी और मोदी गरीबों के लिए कर रहे हैं। उसका प्रचार प्रसार करने के लिए हम लोग महा जन संपर्क अभियान का कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। गांव-गांव, बूथ तक जा रहे हैं, सेक्टर तक जा रहे हैं, अंतिम व्यक्तियों तक जा रहे हैं। ये विधानसभा सिसवा का आखिरी गांव है, आगे गंडक मैया है और आखिरी लोग है, मुसहर बस्ती है। बड़े पैमाने पर अंतिम व्यक्तियों का इस गांव में रहना होता है। हमने भी सोचा कि 75 साल के बाद इनके बीच में चलना चाहिए। आज संजोग से मेरा जन्मदिन भी है। हमने कहा वही मनाएंगे, पार्टी के साथियों का कार्यक्रम करेंगे, कोई खाना खाएंगे, हम लोग सहभोज करेंगे। इसी कार्यक्रम के तहत इस ग्राम पंचायत में हम लोगों ने कार्यक्रम किया है। भारत की आजादी के बाद उत्तर प्रदेश में ये गांव, जो जिस गांव में हम कलरही में खड़े हैं, आज बोल रहे हैं, ये बहुत बड़े गरीब का एरिया है। हर साल गंडक मैया इस गांव को अपने चपेट में लाती है। कुछ न कुछ एरिया इनका नदी में विलीन हो जाता है। बहुत खतरनाक ग्राम पंचायत इस विधानसभा में ये कलरही गांव है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ गरीबों की संख्या 90% है। साथियों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो जो कार्य कर रही है वो आपको दिखाई दे रहा है। मैं लगातार क्षेत्र में चलता हूँ। सड़कों के मामले में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत बड़ा कार्य किया है। आप देखते होंगे सारी सड़कें बन गई है इस कार्यकाल में। जो हमारी छोटी छोटी ग्राम पंचायतों को जोड़ने वाली सड़कें वो अभी अधूरी है, वो भी 5 साल में मैं पूर्ण कराने का काम करूंगा। हम लगातार इस प्रयास में हैं कि स्वच्छ जल एक ऐसा सिस्टम लागू किया जाए। सारी बीमारियों का जड़ पेट और पानी है।
उसको दुरुस्त करना बहुत जरूरी है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने घर घर नल योजना लाने का काम हमारी सरकार ने किया है। मैं लागू कराने में लगातार कर रहा हूँ। सभी गाँव का लगभग टेंडर हो गए हैं। किसी गांव में पानी की सप्लाई बन गई, किसी गांव में पाइप बिछ गया, मतलब लगातार काम हो रहा है। और 5 वर्षों में हर गांव हम वाटर सप्लाई योजना से सेचुरेट करने का काम करेंगे। बिजली की समस्या बहुत बड़े पैमाने पर थी। आज 18 घंटा बिजली हमारी सरकार दे रही है। इसके पहले की सरकार बिजली से बहुत दूर रहती थी और हमारी सरकार लगातार गरीबों को बिजली देने का काम कर रही है। जो लोग बीमार पड़ते हैं, असाध्य रोगों से ग्रसित हैं, उनको बड़े पैमाने पर विवेकाधीन कोटे से माननीय पूजनीय योगी आदित्यनाथ हमको आदेश दिए हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को धन उपलब्ध कराने का काम करो। जो हमारे पास एस्टिमेट लेके आते हैं उनको मैं लिख देता हूँ, उनको 50% पैसा हमारी सरकार देती है। आगे भी जो लोग बीमार हैं, ग्रसित बीमारी से हैं, बड़ी बीमारी से हैं, कैंसर, हार्ट अटैक या जो भी बड़ी बड़ी बीमारियां हैं जिनका ऑपरेशन होना है, उसका सारा पैसा हमारी सरकार दे रही है और लगातार दे रही है। हम प्रयास करते हैं हमारे पास जो आए उसको हमारी सरकार की योजनाओं का लाभ मिले। भारतीय जनता पार्टी की सरकार का एक छोटा सा कार्यक्रम वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ बैठने का था, कार्यक्रम करने का था। इसी के तहत मैं यहाँ उपस्थित हूँ। सभी सिसवा विधानसभा के जाबाज कार्यकर्ता, सभी जो वरिष्ठतम कार्यकर्ता हैं, जो भारतीय जनता पार्टी को बूथ से लगाए जिले तक खड़ा करने का काम किया है, जिन लोगों ने हमें लड़ करके बूथों पर विधायक चुनने का काम किया है, उनके साथ बैठ करके आज हम लोग खाना भी खाएंगे और कार्यक्रम भी कर रहे हैं। साथियों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो भी कार्य पारदर्शी है, पुलिस बल पूरा, हम लोगों ने जब हम विधायक बने तो पुलिस में थोड़ी कमियां थी, हमने दुरुस्त करने का काम किया है। पुलिस की जो लोग अपने पॉकेट में लेके घूमते थे उनको मैंने छुट्टी कराया है। पुलिस न्याय करने का काम करती है। लगातार पुलिस पर हमारा दबाव रहता है, गरीबों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, वो ऐसा कर रहे हैं। मुझे कोई भी सूचना क्षेत्र से नहीं आती है कि पुलिस हमारे साथ जायजगी की है। कानून व्यवस्था का राज हमने कायम करने का प्रयास किया है। ये 75 साल के आजादी में ये हमारा 6 वर्ष का कार्यकाल है। 6 वर्ष के कार्यकाल में जो हमने किया है उसी की बात हम करना चाहते हैं। स्कूलों की कायाकल्प योजना आई, सभी स्कूल आज आपको चमकते हुए नजर आते हैं। अध्यापक समय से जाते हैं और हम लोग उस स्कूल में हमारी सरकार गरीबों के, गरीब बच्चों को खाना देने का काम करती है, बस्ता देती है, झोला, बैग जो भी है, जूता, मोजा, सही समय पर सही स्कूल जाने के लिए उनको शिक्षकों को लगातार ट्रेनिंग देने का काम कर रही है। और ये लगता है कि प्राइमरी इंस्टीट्यूट भी योगी बाबा के सरकार में पढ़ाई करने का काम करते हैं। सभी उपस्थिति हम प्रयास करते हैं 100% हो। लगातार हम स्कूलों में जाते हैं और देखते हैं जो मिड डे मील की योजना है वो सफल है कि नहीं। मैं स्वयं खाना टेस्ट करने का काम करता हूं और स्कूलों के विस्तार में लगने का काम किया हूं। मैं लगातार प्राइमरी इंस्टीट्यूशन पर जोर दे रहा हूं, ज्यादा से ज्यादा बच्चे स्कूलों में आए, गरीब अपने बच्चों को शिक्षा दें। ज्यादा से ज्यादा अस्पताल में, हमारी सरकारी अस्पताल जो है, लोग वहाँ दवा कराने आए, उससे उनको लाभ मिले। बहुत बड़ी योजना हमारी सरकार चलाती है, लेकिन लोग गाँव से भटक करके प्राइवेट स्कूलों में चले जाते हैं, प्राइवेट अस्पतालों में चले जाते हैं, जबकि सारी सुविधाएं हमारी सरकार स्कूल और अस्पतालों में पढ़ने और स्वास्थ्य के लिए देने का काम कर रही है। मैं लगातार क्षेत्र में बना रहता हूं और लोगों की समस्याओं को, जन समस्याओं को जन सुनवाई के माध्यम से सुनने का काम करता हूं। अभी तक एक परिपाटी रही है इस विधानसभा में, जो भी लोग चुने गए वो ऐसा काम नहीं करते थे, गरीबों के साथ नहीं सकते थे। 75 साल में किसी कार्यक्रम में इस अंतिम गांव जो कल नहीं है, हमेशा इस गंडक मैया के मुंह में बसी हुई ग्राम पंचायत है। आधा गांव विलीन हो चुका है। लगातार गंगा मैया इसको अपने चपेट में लेना चाहती है।
यहाँ के प्रधान आदरणीय लाल मोहन यादव जी बराबर हमसे अपनी जन समस्या जनता की दिक्कतों को बताने का काम करते हैं, उनको हम राय भी देते हैं, उनका मदद भी करने का काम करते हैं। साथियों, आज हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के जाबाज कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित वरिष्ठ कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के साथ कंधों में कंधा मिला के चलने वाले मेरे भाजपा के साथी, मेरे आदरणीय प्रधानगढ़ प्रमुख जी, सभी जो आदरणीय लल्लन भाई हैं, प्रधान संघ के अध्यक्ष हैं, पहले हमारे साथ नहीं थे, लेकिन जब से हैं वो बहुत मजबूती से जनप्रतिनिधियों के लिए, प्रधानों के लिए योजना लागू करने का हमारे ऊपर लगातार दबाव बनाते हैं कि प्रधानों को सुविधा होना चाहिए, गांव में विकास होना चाहिए। इसलिए साथियों, इस पर हम लगातार लगे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के विधायक होने के नाते मुझे पता है आप हमारे अन्नदाता हैं, आपके ताकत पर हम ये बोल रहे हैं, आपके वजह से हम खड़े हैं, आप ही के ताकत पर हम लोगों को माला पहना रहे हैं, आप ही के वजह से हम। भारतीय जनता पार्टी जो प्रदेश में महाजन संपर्क अभियान चला रही है, उसके तहत भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं सिसवा विधानसभा के, उनको यहाँ बुलाया गया था एक बैठक करने के लिए, भाजपा की नीतियों को बताने के लिए, ताकि वो माननीय मोदी और माननीय पूजनीय योगी आदित्यनाथ की योजनाओं को अंतिम व्यक्तियों तक ले जाएं।